ग्राम स्ट्रेन को जिंदा जलाया है। तुम्हारा मजहब तुम्हें सिखाता है बदला लो। दूध पीता हुआ बच्चा भी जय मसीह बोलेगा, यीशु मसीह की जय बोलेगा। भगवाधारी आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। तुम अपने हिंदू धर्म को स्ट्रॉन्ग करते, तुम अपने हिंदू धर्म को अच्छा फाउंडेशन देते। हेलो दोस्तों, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। कैसे हैं आप सभी? वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। एक हफ्ते तक मेरा वीडियो नहीं आया और जो मुझसे प्यार करते हैं, जो हमारी इस वीडियो को, हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार देते हैं, उनका बहुत सारा कमेंट आया कि ब्रदर हम आपको इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी वीडियो को हम वेट कर रहे हैं, कहाँ हो आप। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मुझे यूट्यूब ने 2 बार मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा। जो मैं ये नफरती चिंटुओं के खिलाफ वीडियोस बना रहा था उसको लेकर स्ट्राइक मारा और यूट्यूब की तरफ से मुझे कहा गया है कि ये वायलेंस है और वायलेंस हम प्रमोट नहीं करते। तो ये मेरे चैनल का एक लाइव है, आखिरी चांस। अगर ये चैनल फिर से कोई स्ट्राइक आया तो चैनल डिलीट हो जाएगा। जितना मेरी मेहनत है वो सब खत्म हो जाएगा। तो मेरा दूसरा एक चैनल है दोस्तों, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही सेम कंटेंट मेरे वो चैनल में भी आता है। तो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। अगर ये चैनल अगर कुछ होता है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता, डिलीट भी हो जाएगा, तो मैं आपको वहाँ पे मिलूंगा। क्रिसमस के दिन में रायपुर, लखनऊ और मध्य प्रदेश, केरला, ऐसे बहुत सारे जगह पे धर्म के ठेकेदार लोग पहुंचकर तोड़फोड़ किए। मॉल के अंदर भी घुसकर तोड़फोड़ किए। तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान भी किया। स्कूल के अंदर भी घुसकर वहां पर भी हुड़दंग मचाया। और क्रिसमस के दिन में बहुत सारे चर्चों के बाहर जाकर उनका हनुमान चालीसा पढ़ा वो लोगों ने। और एक बंदा वो कह रहा था, मैं बजरंग दल के लठ के साथ 4 खिले और हथौड़े लेके चल रहा हूँ। गलती से अगर कोई मुझे क्रिसमस का विश करेगा तो मैं उसको वहीं पर ईसा मसीह बना दूंगा। आज तक कोई क्रिश्चियन कभी किसी की मजहब के अंदर इंटरफेयर करके, कभी किसी को ऐसा टारगेट करके, कभी किसी को गलत बात बोला है क्या? कभी कोई क्रिश्चियंस किसी के मंदिर के बाहर जाकर वहां पे अपनी बाइबल की प्रचार किया है क्या? कभी कोई क्रिश्चियंस उनके मंदिर के बाहर जाकर परमेश्वर के सिखाए हुए प्रार्थना को किया है क्या? कभी कोई क्रिश्चियंस उनके त्योहार के टाइम पे जाकर हुड़दंग मचाया है क्या? कभी कोई क्रिश्चियंस उनके त्योहारों को बंद करने की धमकी दिया है क्या? कभी कोई क्रिश्चियंस उनके त्योहारों के टाइम पे क्रिश्चियंस गाना गाओ करके किसी को बोला है क्या? क्रिश्चियंस के पास ऐसी शिक्षा, ऐसी एजुकेशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, क्रिश्चियंस जो एजुकेशन पाते हैं, जो शिक्षा पाते हैं, ये दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और क्रिश्चियंस के पास जो एजुकेशन है वो बाकी किसी के पास नहीं है। आज चर्च तोड़े गए, क्रिसमस का माहौल खराब किया गया। केरला में आरएसएस का उनका गाना ना गाने पर, क्रिसमस मनाने पर बैन कर दिया गया। केरला में बैन हो गया, नहीं बना पाए। लखनऊ में हजरतगंज, वहां से कुछ ही किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूर नहीं, कुछ ही किलोमीटर दूर उनके पुलिस हेडक्वार्टर है। वहां पे कोई गए नहीं। खाकी वर्दी इनके साथ मिला नहीं होगा तो इनको हिम्मत नहीं होगा कि किसी की धर्म के ऊपर, किसी के मजहब के ऊपर टारगेट करके उनको परेशान करने का। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं दोस्तों इन दिनों, जो मेरे कलेजा एकदम हिल गया है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा करके तुम लोग हिंदू राष्ट्र बना लोगे? क्रिश्चियंस का जो शिक्षा है ना, तुम लोगों से बहुत परे है। तुम्हारे शिक्षा और क्रिश्चियंस की शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। तुम लोगों ने इतना सब कुछ किया, देखा क्रिश्चियन जाके एफआईआर दर्ज किए, पुलिस कंप्लेंट हुआ, किसी को अरेस्ट किया, देखा सुना कहीं पढ़ा? तुम लोग करोगे। और इससे ये साबित होता है कि तुम लोगों की जो शिक्षा है कितना घटिया है। क्रिश्चियंस माफ करना जानते हैं, अपने दुश्मन से प्यार करना जानते हैं, लेकिन तुम लोग अपने भाई तक को नहीं छोड़ते हो। तुम लोग हिंदू लोगों तक को नहीं छोड़ते हो और तुम लोग बनाओगे हिंदू राष्ट्र। और इतना नफरत, ये तुम्हारे खुद के लिए अच्छा नहीं है। तुम अगर आम का पेड़ लगाओगे तो तुम्हें आम ही खाने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। क्रिश्चियंस कभी कहीं पे वायलेंस नहीं करते
और कभी वायलेंस को प्रमोट नहीं करते। तुम लोग ये बता रहे हो कि तुम्हारा धर्म सिर्फ और सिर्फ वायलेंस की बुनियाद पर टिका हुआ है। अगर तुम लोगों के पास थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी हया है, तो टेबल टॉक करो बैठ के। आओ बैठ के बातें करते हैं। कर पाओगे बातें? मारपीट करके किसी का आज तक फायदा नहीं हुआ है। तुमने आज लाठी उठाया, किसी को मारा, कल कोई और तुम्हें मारेगा। उससे क्या होगा? तुमने आज अगर किसी का बेटा छीन लिया तो कल को तुम्हारे माँ बाप की गोद भी सुनी हो जाएगी। उससे क्या होगा? ना उसका फायदा हुआ ना तुम्हारा फायदा हुआ, दोनों पार्टी का नुकसान हुआ। अभी बांग्लादेश में जो हिंदू भाई को जिंदा जला दिया गया, हमको भी अफसोस हुआ देख के कि इंसानियत के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। हमें भी तकलीफ हुई है कि वो हिंदू भाई को जिंदा जलाया है, जो नहीं करना चाहिए, जो कानून के खिलाफ है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें बांग्लादेश में अगर एक हिंदू मर जाता है तो तुमको बहुत तकलीफ होता है। तो सोचो तुम लोग हमारे भारत देश में कितने क्रिश्चियंस को मारते हो, कितने क्रिश्चियंस को जिंदा जलाया है, ग्राम स्टेन को जिंदा जलाया है। कभी किसी ईसाई ने उसके खिलाफ जाके बात की कि मैं बदला लूंगा? नहीं बोलेगा क्रिश्चियंस। उसके पास शिक्षा है। हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम माफ करना सीखो, लेकिन तुम्हारा मजहब तुम्हें सिखाता है बदला लो। इससे यह साबित होता है कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब किसका है। और तुम लोग जो काम करते हो ना, उसी से दुनिया को मैसेज जाता है कि हिंदू कैसे है। भगवा गमछा ओढ़कर, तिलक लगाकर, हाथ में लठ लेके जो निकल जाते हो तुम्हारे धर्म का सर्टिफिकेट देने के लिए, यह है तुम्हारा धर्म का सर्टिफिकेट, यह है तुम्हारे धर्म की असलियत और तुम लोगों का असलियत। अगर क्रिश्चियंस धर्म परिवर्तन करते लोगों का जबरन, तो इस देश में 53 एडी से क्रिश्चियंस रहते हैं। अगर वैसा देखा जाए तो अभी तक ये क्रिश्चियन कंट्री बन जाना चाहिए था। क्यों नहीं बना? मैं कई सारे वीडियो में सवाल कर चुका हूं, तो मुझे इसका जवाब दो। अगर तुम लोग देखना चाहते हो वाकई में क्रिश्चियंस को, 1 साल दो, 1 साल के अंदर देखना वाकई में अगर क्रिश्चियंस धर्मांतरण करने लग गए ना, भारत देश का दूध पीता हुआ बच्चा भी जय मसीह बोलेगा, यीशु मसीह की जय बोलेगा। लेकिन क्रिश्चियंस नहीं करता जबरन किसी का धर्मांतरण। क्रिश्चियंस कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता, जिस तरह तुम लोग करते हो, जिस तरह तुम लोग बोलते हो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हमें भगवाधारी आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। तुम लोगों में से ही कई सारे लोगों ने बोला है। दोस्तों, ये सारी वीडियो में दिखा नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तुम लोग अगर सच्चे होते तो तुम्हारा कैरेक्टर दिखता लोगों के बीच में। आज बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्री से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर मैसेज करते हैं, कहते हैं भारत में हिंदू लोग क्रिश्चियंस के खिलाफ ऐसा क्यों करते हैं। अपने लिए इज्जत कमा रहे हो, ये तुम लोगों के लिए इज्जत है। तुम लोग यहाँ पे नफरती चिंटू हो, यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों को तकलीफ दे रहे हो। हमारे भारत देश के भाई बहन जितने क्रिश्चियन कंट्री में जाके वेल सेटल है, नौकरी करते या पढ़ाई करते, उनको वहां पे तकलीफ होती है, उनको वहां पे भगाया जा रहा है, उनको वहां से मारा जा रहा है। तुम लोगों को अगर सच में हिंदुओं के लिए प्यार होता ना, तो क्रिश्चियंस को मारने के बजाय तुम अपने हिंदू धर्म को स्ट्रॉन्ग करते, तुम अपने हिंदू धर्म को अच्छा फाउंडेशन देते। उसको हिंदू धर्म से प्यार नहीं है, तुमको गुंडागर्दी करने में प्यार है, तुमको हुड़दंग मचाने में प्यार है। इसलिए आज क्रिश्चियंस के पीछे पड़े हो। मैं पहले ही कह चुका हूं ना, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, जो भाई बहन आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, यूरोप में, वेस्ट में जाके जो रहते हैं, उनका इसमें कोई गलती नहीं है। वो लोग अपनी पेट के लिए वहां पे जाके कमा रहे, खा रहे या पढ़ाई कर रहे, तुम लोगों की वजह से सजा वो लोग भुगत रहे हैं। तुम लोग हिंदू नहीं हो, तुम लोग नफरती हो।
तुम लोग गुंडे हो, तुम्हारे हिंदू भाई बहनों का भी अच्छा नहीं चाहते हो कि उनकी जिंदगी में अच्छाई हो, और अपने आप को दिखाते हो तुम लोग भारत के देशभक्त। अरे देशभक्त वो होता है जो सबको साथ में लेकर चलता है। देशभक्त वो होता है जिसके दिल में सबके लिए प्यार होता है। तुम लोगों के दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरा है। तुम लोगों के दिल में सिर्फ और सिर्फ लोगों को लेके गलत नैरेटिव बनी है, और तुम लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तुम लोग कितना भी कह लो हम हिंदू है, हम हिंदू है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम लोग छोड़ो ईसाई से नफरत करते हो, छोड़ो मुस्लिम से नफरत करते हो, तुम लोग ये बताओ क्या तुम लोग हिंदू से प्यार करते हो? क्या एक हिंदू भाई बहन से प्यार करते हो? एक दलित हिंदू के साथ बैठ के खाना खाओगे? एक दलित हिंदू के साथ एक गिलास में पानी पियोगे? क्या एक दलित हिंदू के साथ बैठकर साथ में बैठ के बातें करोगे? क्या एक दलित हिंदू के साथ फ्रेंडशिप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोग नफरती लोग हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। यही तुम्हारा काम है, यही नैरेटिव तुम लोगों के पास है। तुम लोग कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाओगे। मैं आखिरी सांस तक बोलूंगा, जब तक मैं इस पृथ्वी में जीवित रहूंगा ना, तब तक बोलूंगा, और ये हकीकत, हिंदू राष्ट्र कभी बनेगा नहीं। देख लेना, तुम लोग कितना भी फड़फड़ा लो, कितना भी हाथ पैर एड़ी चोटी लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, तुमसे नहीं होगा। आज के टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और जाते जाते डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। मेरा दूसरा यूट्यूब का चैनल जो है उसका लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल का भरोसा नहीं है। अगर ये चला जाएगा तो वो चैनल में आप सभी को मैं मिल सकता हूं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।